इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उस ड्रग का नाम है सर्ट्रालिन, और मार्केट में जो सर्ट्रालिन है वो ज़ोलॉफ्ट के नाम से अवेलेबल है, सर्टेन के नाम से मार्केट में आती है। सर्ट्रालिन अपने भी नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये क्रिसेंट फार्मा की प्रोडक्ट है, 100 मिलीग्राम में आती है, 50 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। और ये एक ऐसी ड्रग है जो बेसिकली आपके ब्रेन में जाके सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा देती है। तो जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ जाता है तो मूड आपका अच्छा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आपकी पर्सनैलिटी में से थोड़ा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको डिप्रेशन है, यानी आप उदास रहते हैं, ज़िंदगी के जो खुशगवार मौक़े हैं आप उसमें खुशी महसूस नहीं करते, दैट मीन्स आप डिप्रेशन में हो, या कोई हादसा हो गया है, किसी की अम्मा मर गई है, किसी का अब्बा मर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का कोई अपने मर गया है और वो बहुत उदास है उसके बाद, तो इसमें आप ये सर्ट्रालिन इस्तेमाल कर सकते हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? छोटे बच्चों में ये मसला है कि बार बार वो एक चीज़ को दोहराते हैं, बार बार किसी काम को दोहराते हैं, बार बार पेंसिल को शार्प कर रहे हैं, बार बार पेन को तरतीब से रखते हैं। बड़े लोग हैं अक्सर जो है ताला लगाने बार बार देखते हैं, आपने ताला ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया, कपड़ों को बार बार देख रहे हैं आपके कपड़े साफ़ हैं कि नहीं है। इसको OCD कहते हैं, ये नफ्सियाती मसला है। पैनिक डिसऑर्डर हो गया, या सोशल एंजाइटी, आप जो है अपनी सोसाइटी में घुल मिल नहीं रहे, आपको सोसाइटी से तकलीफ हो रही है, आप कहते हैं कि नहीं लोगों से मिलना अच्छी बात नहीं है। ख़वातीन में प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी मेंसेस स्टार्ट होने से पहले चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, ये भी इसमें शामिल है। बाकी याद रखें, अगर आप सेलजीन वगैरह ऐसी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो जिसका भी इफेक्ट ब्रेन में आ रहा है, पाइमोजाइड इस्तेमाल करते हो जिसका इफेक्ट ब्रेन से है, और साथ में सर्ट्रालिन इस्तेमाल कर रहे हो जिसका ताल्लुक भी ब्रेन से है, तो फिर याद रखें इन दो मेडिसिन का आपस में इंटरेक्शन आएगा, और जब इनका आपस में इंटरेक्शन आएगा उस वक्त मसला हो सकता है। लिहाजा इन मेडिसिन को आप कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हरगिज ना करें। इसके अलावा क्या हो सकता है कि सेरोटोनिन जो है वो जब आपके ब्रेन में बढ़ेगा उससे थोड़ा बहुत डोपामीन के लेवल अफेक्ट होते हैं, तो थोड़ा अजीब किस्म का महसूस करोगे, कभी कभी उल्टियाँ हो सकती हैं, मतली हो सकती है, नींद कभी कभी नहीं आती है, कभी कभी थोड़ा बहुत सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़े बहुत ये छोटे से मसले मसाइल हैं, ठीक है। ये उल्टियाँ आना लोगों को अक्सर पसंद नहीं है, लोगों का दिल ख़राब होता है तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे ये ड्रग सेफ मानी जाती है कैटेगरी C की ड्रग, पर जहां बाकी ड्रग्स नुकसानदेह हैं वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके ये ड्रग थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल मानी जा रही है। बहरहाल गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करना लाजमी है। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। शुक्रिया।